नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे, देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सीईटी की, एलडीसी की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं और एलडीसी और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो यह वीडियो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे जा रहे हैं और उन कृषि अनुसंधान से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कहाँ पर है, स्थापना कहाँ हुई या फिर किसके सहयोग से इनको स्थापित किया गया है, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। एक छोटा सा वीडियो आपके लेकर आया हूं मैं कि भाई राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र और राजस्थान में कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए, एक कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सवाल सीधा पूछा जाएगा कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो आपको बताना है कि सर इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, 1943 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके उपकेंद्र कितने हैं, तो इसके उपकेंद्र है 3। कहां कहां पर है, तो एक तो है तबीजी अजमेर के अंदर, एक कोटपुतली जयपुर के अंदर और एक डिग्गी के अंदर। और डिग्गी कहां पर है? टोंक के अंदर। अगले इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है। यह केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है। किसका है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अर्थात इसको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। पहली बात तो ये याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। इसमें राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं है, रोल केवल केंद्र सरकार का है। और ये काम किसके लिए कर रहा है, तो राजस्थान में ही काम कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। तो आपसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट नेम है आफरी, इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में आफरी है वो कहां पर स्थापित है, तो आफरी जोधपुर में है। अब ये आफरी किसके अधीन रहकर कार्य कर रहा है, इसकी देखरेख कौन कर रहा है, तो इसकी देखरेख का कार्य है भाई भारतीय वानिकी शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद। और भारतीय वानिकी एवं शिक्षा अनुसंधान परिषद कहां पर है? दिल्ली में है। वो इसके अधीन में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब अफ्रीका उद्देश्य क्या है? अफ्रीका देखिए, जैसे उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है और इसका नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब सीधा ये हुआ, यह राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थल को कम करने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। आगे बात करता हूं, एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है काजरी, जिसका पूरा नाम है CAZRI, काजरी। और कई बार आपसे काजरी से रिलेटेड सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि काजरी का पूरा नाम क्या है, काजरी की स्थापना कब हुई, काजरी कहां पर है, इस काजरी के कितने उपकेंद्र हैं और इसका कार्य क्या है। तो ध्यान से सुनना भाई कि काजरी का पूरा नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ये है कहां पर? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में होती है और इसकी स्थापना में किसके द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाता है, तो इसके लिए वित्तीय सहयोग दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। और एक यूएनओ का एक संगठन है यूनेस्को, तो यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो काजरी की स्थापना की गई थी भाई, सॉरी ये किसके सहयोग से इसकी स्थापना? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को। लेकिन ये किसके अधीन कार्य कर रहा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, या भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली में, जिसको कहते हैं ICAR, उसके अधीन यह कार्य कर रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को कम करना, मरुस्थल में वनीकरण को, वनों को बढ़ावा देना और मरुस्थल में उगने वाले वनों पर अनुसंधान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे बात करते हैं कि इसके कितने अनुसंधान केंद्र है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। तो काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। कहां कहां पर है, तो एक तो है जैसलमेर में, एक है पाली में, एक है बीकानेर में, एक है भुज गुजरात में और एक है लेह लद्दाख में। तो 5 इसके क्या है भाई, उपकेंद्र है। सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं यहां से। आगे बात करूं तो आपसे ये पूछा जा सकता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है। अच्छा सवाल है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है और ये भी किसका है भाई,
ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है। और ये कहां पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो बीकानेर के अंदर है। बिछवाल, बिछवाल बीकानेर में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान का कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फल और सब्जी की नई नई किस्मों को क्या करते हैं? तैयार करने का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगला है भाई केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहां पर है? तो ये सेवर के अंदर है। अब सेवर कहां पर है? तो सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना भी परीक्षा में पूछी गई है, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला एक इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। ये कहां पर है? तो डुमारा अजमेर में है। और केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत 2 मसाला केंद्र स्थापित है राजस्थान में। एक तबीजी अजमेर में है और एक रामपुरा जोधपुर में। ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगला है भाई केंद्रीय कृषि फार्म। सवाल पूछा जाता है केंद्रीय कृषि फार्म कहां पर है, स्थापना कब हुई, किसके सहयोग से स्थापित है? तो देखिए इसकी जो ये कहां पर है? तो सूरतगढ़ के अंदर है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। स्थापना 1956 में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना के साथ साथ इसकी क्या विशेषता है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और सबसे बड़ी बात है, इसको स्थापित करने में सहयोग किसने किया है? तो इसको स्थापित करने में सहयोग किया है रूस ने। किसने? रूस ने। ये सवाल सीधा पूछा गया है। आगे बात करते हैं अगले अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो अगला अनुसंधान है केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म ये जैतसर के अंदर है। जैतसर कहां पर है? श्रीगंगानगर के अंदर है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। लेकिन यह किसके अधीन कार्य कर रहा है? अगर ये पूछे तो आप कहोगे सर ये सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन कार्य कर रहा है। अगला एक इंस्टीट्यूट है बेर अनुसंधान केंद्र। तो बेर को कहते हैं गरीब का फल। गरीब का फल कहो या फिर गरीब का सेव कहते हैं इसको। और बेर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर में। इसके बाद खजूर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में पूछे तो कहां पर है? तो खजूर अनुसंधान केंद्र भी है बीकानेर के अंदर। तो बेर और खजूर दोनों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो आप कहना बिछवाल बीकानेर में। तो ये तीनों कहां पर है? ये तीनों के तीनों बीकानेर जिले में। याद रखना आपको। आगे बात करते हैं अगले अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो आगे आपसे पूछा जाता है बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है राजस्थान में? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर में। तो बाजरा बी फॉर क्या करोगे? बी फॉर बी। बाड़मेर में बाजरा है। बाड़मेर में क्या है भाई? बाजरा है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले में है। और जवार अनुसंधान केंद्र पूछे तो वल्लभ नगर के अंदर है। वल्लभ नगर कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र है। फिर पूछा जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा जिले में है। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में है। कपास अनुसंधान केंद्र पूछे तो आप कहना बांसवाड़ा में है। चावल और कपास दोनों बांसवाड़ा में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो आप कहोगे सर दुर्गापुरा जयपुर में। याद रखना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से अगर आपको नए नए वीडियो अपडेट चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के अंदर जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा फिर नए जोश, नए जुनून और एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। जय भारत।